मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों 2022 के जून महीने में, जून महीने के एंड में महाराष्ट्र में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ वो हम सब लोगों को पता है। अभी मैं उसके बारे में फिर से बार बार बात नहीं करूंगी, पर अभी हाल ही में भाजपा के एक नेता अद्वै हिरे नाम के एक नेता, उन्होंने हाल ही में उद्धव गुट वाली शिवसेना में प्रवेश किया। जो शिवसेना उबाटा है उसमें उन्होंने अभी आधिकारिक तौर पे प्रवेश किया, वो पहले भाजपा में थे। इस समय जब उनका प्रवेश हुआ उस समय उद्धव ठाकरे जी ने जो कुछ बातें कही, एक छोटा सा भाषण उन्होंने किया, उसमें फिर से उन्होंने वही जो लोग उनको छोड़ के चले गए या जो उनकी पार्टी टूटी, शिवसेना पार्टी टूट के शिवसेना पार्टी के ही विधायक कुछ उनको छोड़ के चले गए, इसमें फिर से वही 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 बातें जो पिछले 6-7 महीने से वो करते आए हैं कि जो छोड़ के हमें चले गए वो गद्दार थे, जिस जो एक तरीके से जिन्होंने अन्न खाया था उस अन्न के साथ उन्होंने बेईमानी की वगैरह, इस तरीके की बातें जो वो पिछले 6-7 महीने से करते आए हैं। यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी पिछले 6-7 महीने से एक बात समझ ही नहीं रहे हैं, जो बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, बहुत सारे विश्लेषक जो इन सारी चीजों को समझते हैं, जो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये बातें उनको छोड़ देनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो पार्टी अब उनके हाथ में बची है, जितने विधायक बचे हैं, जितने सांसद बचे हैं, उनको लेके फिर से पार्टी कैसे खड़ी करनी है, भले फिर से शून्य से, जीरो से शुरुआत करनी पड़े, वो उनको करनी चाहिए। बजाय इसके वो क्या कर रहे हैं, हर बार हर किसी प्रोग्राम में, हर किसी कार्यक्रम के दौरान जो चले गए छोड़ के उनको एक तरीके से ताने कसना, उन्होंने कैसे बेईमानी की, वो कैसे गद्दार थे, क्या क्या हुआ, ये सारी बातें करना, ये मुझे लगता अब बहुत समय हो गया। अब ये छोड़ देना चाहिए। जो पार्टी बची है हाथ में उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, और महाराष्ट्र में शिवसेना का जो आपका पक्ष है उबाठा, उसको फिर से एक बार एक बड़ी पार्टी के रूप में कैसे प्रस्थापित कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों पे कैसे पहुंचा सकते हैं राजनीतिक तौर पे, ये देखना चाहिए। अभी जो उन्होंने छोटा सा भाषण किया इस कार्यक्रम के दौरान, उसमें कुछ ऐसे मुद्दे थे जो वो पहले से ही बोलते आए। उन्होंने फिर से वही बोला कि जिनको हम हीरे समझते थे वो पत्थर निकले, वो पत्थर चले गए, अच्छा हो गए वो चले गए, वो डूबने वाले हैं और डूबना ही एक तरीके से उनकी नियति है। बाकी उन्होंने जो बाकी बातें कही वो हमेशा वाली ही। और उन्होंने आगे एक बात ये भी कही कि बाला साहब ठाकरे जी ने भाजपा की पालखी ढोने के लिए ये शिवसेना की स्थापना नहीं की थी, इस पार्टी की स्थापना नहीं की थी। हिंदुत्व की पालखी ढोने के लिए बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना की स्थापना की थी। अब यहाँ पे मुझे इस बात पे सबसे बड़ी आपत्ति है, और ये बहुत सारे लोगों को भी हो सकती है। आप एक तरीके से कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुत्व के लिए शिवसेना की स्थापना की थी, बिल्कुल मानते हैं और ये सब लोग मानते हैं। बाला साहब ठाकरे जी के राजनीतिक विरोधक भी ये बात मानेंगे कि उन्होंने जब तक वो रहे, जब तक सक्रिय राजनीति में भी रहे, उन्होंने अपने विचारों से कभी भी प्रताड़ना नहीं की। हिंदुत्ववाद उनका विचार था और हिंदुत्ववाद लेके ही उन्होंने अपनी पार्टी चलाई। भले ही उनको अगर कभी फेल्यूर भी आया, कभी एक तरीके से वो सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए, पर उन्होंने अपनी विचारधारा से कभी भी प्रताड़ना नहीं की। वो एक प्राउड हिंदू थे और हिंदुत्व उनके लिए सब कुछ था और उनकी पार्टी के लिए सब कुछ था। और भाजपा के साथ उन्होंने इतने सालों तक वो अलायंस में रहे, भले ही महाराष्ट्र की सत्ता में रहे हो ना रहे हो, पर भाजपा और उनका साथ में आने का जो एक कॉमन धागा था वो हिंदुत्व ही था। और यहाँ पे आप ये बात आज कर रहे हैं, जिन्होंने, जो खुद आप उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्होंने एक तरीके से 2019 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद खुद उनके हिंदुत्ववादी विचारों से प्रताड़ना की। जो बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि अगर मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ा तो आई विल शट माई शॉप, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, या एक तरीके से ये कह दीजिए कि राजनीतिक पार्टी बंद कर दूंगा, पर कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। उस कांग्रेस के साथ आप 2019 के चुनाव के बाद चले गए क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था। और ये बात देवेंद्र फडणवीस जी भी बार बार कह चुके हैं, भाजपा भी बार बार, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी बहुत बार कह चुके हैं कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, हमने उद्धव ठाकरे जी से संपर्क करने की बहुत बार कोशिश की पर उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। खासकर देवेंद्र फडणवीस जी ये बात बार बार कह चुके हैं। अगर आपको भाजपा के साथ जाना नहीं था, आपके मन में कुछ और विचार चल रहे थे, आप अपना रास्ता बदलने वाले थे, तो आप कम से कम फोन उठा के या संपर्क करके उनके साथ उनको बता तो देते। आपने ऐसा नहीं किया, बजाय इसके आप कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ चले गए। बाला साहब ठाकरे जी ने आजीवन जिस पार्टी का हमेशा विरोध किया या उनकी वैचारिक विचारधारा का विरोध किया,
उन पार्टियों के साथ आप चले गए, आपने सरकार बनाई, आप मुख्यमंत्री बने, आप 2.5 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। और उन 2.5 सालों में महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ, किस तरीके से आप आपसी गुत्तम गुत्ती भी चलती रही है आपकी 3 पार्टियों की, ये भी महाराष्ट्र ने देखा है। तो ये कहना कि बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुत्व की पालखी ढोने के लिए शिवसेना की स्थापना की थी, यहां तक तो बात ठीक है। पर आपने उसके बाद, या बाला साहब ठाकरे जी के बाद, उसके बाद भी आप 5 साल तक भाजपा के साथ सत्ता में रहे, जो 2014 से लेके 19 का समय था। और उस समय भी सबने देखा, महाराष्ट्र की जनता ने भी देखा कि आप भाजपा के साथ सत्ता में थे, आप सत्ता का सुख भोग रहे थे, आपके बहुत सारे मिनिस्टर्स भी थे कैबिनेट में महाराष्ट्र की। फिर भी रोज आपका जो मुखपत्र सामना है, हर दूसरे दिन आप अपने ही मित्र पक्ष पे, भाजपा पे ही हमलावर होते थे। फिर भी भाजपा ने अच्छे से, और खासकर देवेंद्र फडणवीस जी को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने 5 साल आपके साथ सरकार चलाई, 5 साल वो सरकार सक्सेसफुल करके दिखाई और अपना कार्यकाल पूरा किया। मतलब आप सोचिए, कोई विरोधी पक्ष नहीं, कोई विरोधी पार्टी नहीं, आपका ही मित्र पक्ष आपके साथ जो सत्ता में बैठा है, वो रोज उठ के आप पे हमलावर होता था, आपकी नीतियों पे एक तरीके से हमला करता था, क्वेश्चन मार्क करता था कि ये जो नीतियां है वगैरह, इस तरीके की बात है। तो ये बताइए कि भाजपा ने आपका साथ एक तरीके से निभाया कि आपने भाजपा का साथ निभाया? और वो भी छोड़िए, चलिए 2019 में जो हुआ वो हुआ, उसके बाद 2.5 साल आपकी सरकार चली। और ये बात कोई भाजपा ने नहीं की है, आपके ही विधायक, आपके ही शिवसेना का एक बहुत बड़ा गुट जो है वो टूट के चला गया, आपके ही विधायक आपको छोड़ के चले गए। ये बात मान सकते हैं कि भाजपा ने उनको मदद की होगी, ये एक तरीके से राजकीय स्थिर आगे की जो चालें हैं, राजकीय चालें चलने के लिए या सत्ता समीकरण बनाने के लिए भाजपा ने उनको मदद की होगी। पर आपके विधायकों के मन में आपके प्रति नाराजगी थी, इसलिए वो छोड़ के चले गए। नहीं तो वो जो विधायक थे उसमें से बहुत सारे तो महाराष्ट्र के कैबिनेट में मंत्री थे और बड़े अच्छे पदों पे थे। वो अपना ये सारा वैभव छोड़ के क्यों जाना चाहते थे, या अपने मंत्री पद छोड़ के जाने के लिए कोई ऐसे ही तैयार नहीं होता। उनको आपकी एक वैचारिक जो आपने स्टेप लिया था राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ जाने का, वो पसंद नहीं आया। और ये आपके जो टूट के गए जो विधायक है एकनाथ शिंदे गुट वाले, वो बार बार कह चुके हैं कि आपने ये जो कदम उठाया था, या राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ जाने का जो फैसला था, उसके बाद भी 2.5 साल में जो कुछ जिस तरीके की कार्यशैली रही है राष्ट्रवादी और कांग्रेस की, उससे हम नाराज थे। हमने हमारे वरिष्ठ नेतृत्व से बार बार बात की इस बारे में, पर वरिष्ठ नेतृत्व ने हमें इसमें कोई समाधान कारक ये नहीं दिया, इसलिए हमें छोड़ के जाना पड़ा। ये सारी बातें आज जनता भी जानती है, महाराष्ट्र की जनता के सामने ये बातें हैं और बार बार हो चुकी है। तो इस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि गद्दार है, छोड़ के चले गए, मेरे पिताजी का नाम लगाते हैं, मेरे पिताजी का ये वो। आपके पिताजी की जो विरासत है ना, वो बहुत बड़ी है। उनका जो विचार था ना, वो हिंदुत्ववाद का था, और उन्होंने आजीवन उसको एक तरीके से उसका पालन किया। और भाजपा भी आपके साथ इसी वजह से थी एक तरीके से। तो ये बातें करना कि जो ये लोग छोड़ के चले गए वो गद्दार थे, एक तरीके से आप आज देखिए ना कि एकनाथ शिंदे जी वाला जो छोड़ के गया हुआ विधायकों का गुट है, आज भले ही वो सत्ता में है, पर एक तरीके से वो जो बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार है, उनका एक तरीके से वहन एक्चुअल में वही कर रहा है। और आप क्या कर रहे हैं, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी को हमेशा एक तरीके से क्रिटिसाइज किया, उनके हिंदुत्व पे एक प्रश्न चिन्ह उठाए, उस वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ आज आपने महाराष्ट्र में एक युति कर ली है, जो जिनके साथ कभी बाला साहब ठाकरे जी जाने का सवाल ही नहीं उठता था, उनकी पार्टी को आज आप कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ लेके गए, उनके साथ बैठ के आपने 2.5 साल सत्ता चलाई। तो ये सारी बातें आपको बाला साहब ठाकरे जी की वैचारिक विरासत से अलग करती है, एकनाथ शिंदे जी वाले गुट को नहीं। और भाजपा पे तो चलिए, भाजपा पे आप जो भी टीका टिप्पणी करी है, आप जब उनके साथ एज अ मित्र पक्ष भी थे तब भी करते थे, और अब तो आपको मौका ही मिल गया कि आपके जो विधायक टूट के चले गए थे उनको भाजपा ने मदद कर दी। तो भाजपा के वैसे भी जो नेता है, फडणवीस है या वरिष्ठ नेतृत्व है केंद्र का, उनको एक तरीके से गरियाना या ताने कसना
ये तो आपके लिए बहुत जायज सी बात है और आप वो ही करते रहते हैं। पर बात ये है कि अब इन सारी बातों से बाहर निकल के आइए और जो आपके हाथ में बचा है उससे कुछ बड़ा करने की कोशिश करिए। क्योंकि यही बातें करते रहेंगे, गद्दार बोलते रहेंगे, एक तरीके से ताने कसते रहेंगे जो छोड़ के चले गए उन पे, उससे कुछ नहीं होने वाला। फिर से उठ खड़े होना है, महाराष्ट्र की सत्ता में अगर वापसी करनी है आने वाले कुछ चुनावों में, तो फिर से आपको अपनी पार्टी को खड़ा करना पड़ेगा। जितने हाथ में विधायक बचे हैं, जो सांसद बचे हैं, उनको एक तरीके से फिर से खड़ा करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपनी पार्टी का संगठन फिर से बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके बातें होंगी। रोज उन लोगों को ताने कसने से कुछ नहीं होने वाला और उन पे तंज कसने से कुछ नहीं होने वाला। आपको एक्चुअल में अब निकल के महाराष्ट्र के कोने कोने में जाके अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, यही एक रास्ता है। तो दोस्तों, आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।